ओम शांति। आज 12 मई 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सभी को ज्ञान की दरकार है, क्योंकि सभी सुख शांति की चाहना रखते हैं ना, और सभी को चाहना है तो सभी को मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, क्योंकि जाना तो सबको वही है ना। भगवान कह रहे कि इस समय बच्चे बूढ़े जवान सभी को इस ज्ञान की दरकार है। क्यों ऐसा कहते हैं लोग? क्योंकि भक्ति में हम गाते हैं ना, नैनहीन को राह दिखाओ। तो आंखें होते हुए भी नैनहीन क्यों गा रहे हैं? क्योंकि ज्ञान के नैन नहीं है। और ये ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान है। देखो, शरीर का ज्ञान तो लौकिक पढ़ाई तो हम सब ने पढ़ी, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आत्मा की पढ़ाई वो तो परमात्मा आएंगे तभी तो पढ़ाएंगे ना। तभी भगवान हमें आकर पढ़ा रहे हैं। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ईश्वर ने आपको किसी विशेष पर्पस के लिए चुना है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए। जिसके जीवन में कुछ विशेष लोग होते हैं ना, उनके जीवन में दुखों की कमी नहीं होगी। जीवन में चैलेंजेस एक पर एक आते रहेंगे और उनकी शुरुआत भी दुख से होगी। दुखों का ध्येय है आपको पकाना। जैसे कि कुम्हार मिट्टी को, कच्ची मिट्टी को पकाता है आग में जलाकर, तो ये दुख वही है, परिस्थितियाँ, समस्याएं वही है जो आपको पका रही है। अगर बार बार चैलेंजेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे तो सोचिए, आप उन विशेष बच्चों में से हैं जिन्हें जिनके अंदर जिनके जीवन में बाहर भले तेज लू चल रही है, बाहर बहुत प्रॉब्लम है, मगर उनके भीतर एक असीम शांति है, एक असीम शांति रहती है। जितना आप शांति में शांत होते हो वैसी शांति। हम सब ने उदाहरण सुना है ना, राम जी का। कितना सुंदर उनका दिन था, चल रहा था, राज्याभिषेक होने वाला था सुबह, और क्या मिला उनको? क्या कहा गया कि ये वस्त्र उतारो, ये सन्यासी के वस्त्र पहनो और जंगल जाओ, वनवास जाओ। क्या मिला? ये चैलेंजेस अगर वो पार नहीं करते तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम नहीं कहलाते। वो सिर्फ अयोध्या के राजा राम ही बन के रह जाते हैं। कृष्ण जी को देखिए, जन्म से किस तरह से उनका जन्म हुआ, काल कोठरी में, कैसे बंदी गृह में, कितने बंधन में, और जब जन्म लेके वह मथुरा भी पहुंचे वहाँ, तो वहाँ भी कितने सारे उनको जान की मतलब जोखिम में पड़े थे, और कितनी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। क्या क्या नहीं उनके जीवन में चैलेंजेस आए हैं। तो आज इन लोगों का नाम इसी वजह से तो है। कुंती, कुंती ने भी क्या कहा जब श्री कृष्ण जी राजपाट मिल गया, पांडव को जाने लगे, तो कुंती रोकती है, तो बोलते हैं कि अब आपको क्या दरकार है फुआ, अब तो आपको सब कुछ मिल गया, मैं तो चला। तो कुंती कहती है कि नहीं, आप मत जाइए, मुझे वो दुख के दिन ही अच्छे थे जब आप मेरे साथ थे। तो ये होता है, यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम है, मतलब कि आप ईश्वर की नज़र में हो, उनकी सीसीटीवी पर हो। वो आपको कुछ विशेष प्रयोजन के लिए चैलेंजेस पे चैलेंजेस दे रहे हैं। तो वही ज्ञान है। इस ज्ञान से हम उस चैलेंज से ऊपर उठेंगे और सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। गीत है आज की मुरली का, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा मुरली सुनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। प्रश्न है आज का, भगवान की श्रीमत हर बच्चों प्रति अलग होती है, क्यों? क्योंकि भगवान हर बच्चे की नब्ज व सर्कमस्टांस, परिस्थितियां देखकर श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, तो जिस सर्विस के लायक है बाबा उनको वो सर्विस की राय देंगे। क्या बात है। हुँ? अब छोटा बच्चा है, उसको उठाने की कैपेसिटी है सिर्फ 5 किलो, और उसको 50 किलो दे दें, तो ये नहीं ना। जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस अनुसार भगवान सबको सर्विस में लगाते हैं। चलिए सर्विस पर सुनते हैं। चार्ली चैपलिन, सबने नाम सुना होगा, विश्व का फेमस कॉमेडियन। उसने उसके 5 सिद्धांत जीवन में, वो कहते थे, पहला, हंसी के बिना बिताया हुआ दिन सोचो आपने बर्बाद कर दिया।
यदि किसी दिन आप हंसे नहीं तो वो दिन आपका बर्बाद गया। उनके जीवन में तमाम दर्द भीतर, कहते थे कि मेरे भीतर तमाम दर्द है जिसे मेरे होठ नहीं जानते, वो तो बस मुस्कुराना जानते हैं। क्या बात है, होठ नहीं जानते, वो तो मुस्कुरा तो रहे लेकिन वो किसी को बताते भी नहीं, अपने भीतर ही रखते। तीसरा, आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है कि वो मुझे देखकर हंसता नहीं है, वो मुझे रोते देखकर हंसता नहीं है कभी, सबसे प्यारा दोस्त है। फिर जमीन पर देखेंगे तो कभी इंद्रधनुष नहीं दिखेगा, इंद्रधनुष देखना है तो आसमान की ओर देखो, मतलब ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखो, ऊंची विजुअलाइजेशन करो कि मैं बहुत ऊपर हूँ और उसे पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। पांचवा, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए इमेजिन करना, उसे कुछ भी प्राप्ति नहीं होगा, उसके लिए हाथ पैर मारना होगा, सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं, करना तो पड़ेगा। जबकि उनके जीवन में कितना दुख था, अनाथालय में उनका जीवन पला, माता पिता के रहते भी, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने संघर्ष के होते हुए भी दुनिया को हंसाता रहा, है ना। बड़ी बात धारणा, पुरानी विकारी दुनिया की किसी भी चीज़ से लगाव नहीं रखना है। ये दुनिया की चीज़ें विनाशी हैं, आज किसी ने मान दिया कल अपमान कर देगा, तो आप उस मान के फेर में रहो ही नहीं, इच्छा ही नहीं करो कि मुझे कोई मान दे, नहीं चाहिए हमें। खुश रहो, बल्कि सबको बढ़कर मान दो, क्योंकि आपके पास अविनाशी मान मिल रहा है। आपको देने वाला कौन है? दाता भगवान आपसे जुड़े, देने वाला वो है जो आपको सदैव भर रहे हैं। तो आपका काम है सबको देना, किसी चीज़ में फंसना नहीं है। अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतो कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। देखा, हमें दाता से मिल रहा है, भगवान से मिल रहा है, तो डबल दानी कौन बनेगा हमारे सिवा? हमें बढ़ना है, हमें बढ़ कर देना है ना सबको। और जिस चीज़ की जो ज़रूरत है उसकी उतनी वैल्यू है, जिसकी जहाँ पे ज़रूरत है। अब जैसे ब्लेड, ब्लेड कितनी भी धारदार है, पतली होती है, नुकीली होती है, लेकिन फिर वो पेड़ नहीं काट सकता। उसी तरह से कुल्हाड़ी कितनी भी शार्प हो, मजबूत हो, लेकिन वो नाखून व बाल नहीं काट सकता। इसीलिए किसी से भी कंपेयर मत कीजिए, हर कोई का अपना रोल है, हाँ, और उसी रोल में वो फिट है, उसी अनुसार आप अपने काम को महत्व दें, अपनी विशेषता को महत्व दें, किसी से अपनी तुलना न करें। भगवान ने आपको बनाया है, हर एक का अपना प्रयोजन है। वरदान, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल बनो। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल बनो। तो खुशी खुराक के लिए कौन से वर्ड बोलने हैं? वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य। जिस चीज़ में हम टिकेंगे वो चीज़ मिलेगी। कल का भी था ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, या फिर मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत एकांत हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, जो चीज़ हम बार 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 सोचेंगे ना, वो चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या कहना है? वाह बाबा, वाह भगवान, वाह मेरा भाग्य। सदा यही खुशी का गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, जैसे कोई दवा नहीं। हाँ, खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। तो रोज़ खुशी की खुराक खाते रहो, जो खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये ज्ञान हमारे लिए खुशी की खुराक है। ये कितने सारे पॉइंट हमें मिलते हैं हमारे जीवन में, इसको उतारने के लिए, है ना। कभी कमज़ोर नहीं होते जो खुशी खुराक खाते हैं। इसलिए खुशी खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। मन ने कहा मैं खुश हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो बस बुद्धि वही वही पिक्चर दिखाएगी कि हाँ आप भाग्यशाली हो। तो मन बुद्धि को एकाग्र करो, पॉजिटिविटी में रखो, तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। फिर स्लोगन भी वही है, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो, तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अनुभव, जब हम इस ज्ञान को, श्रीमत का पालन करेंगे, उससे हमारे मन की स्थिति ऊपर उठेगी। तो यही तो है हमारा अनुभव। पहले उसी बात में हम फंस जाते थे, गिर जाते थे, रूठते थे, रोते थे, हाँ, चिड़चिड़ कर रहे, लेकिन अब उसी बात को शांति से अगर ले लें
एक्सेप्ट कर ले, आगे बढ़ जाएं। तो यही है हमारा अनुभव। तो इन अनुभवों की सीट पर मन बुद्धि को सेट करो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। और कहते हैं ना, कितना भी इत्र छिड़क लो कपड़ों पर, मगर आत्मा, आत्मा तो कर्मों से ही महकेगी, हमारे सुकर्म से। और ये भी कहते हैं ना कि यह जीवन एक पुल की भांति है, यह जीवन एक पुल की भांति है, इसे गुजर भर जाओ मगर घर मत बनाना। इसका अर्थ है किसी बात पे फंसना मत, उसको क्रॉस कर लो, चाहे कोई अच्छी बात हो चाहे बुरी। फंसना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो वहाँ पर दुख बैठा है, माया बैठी है। बढ़ते जाओ, चलते जाओ। ओम शांति।